प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सो व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में बात करेंगे टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होती है और टेक्सोनॉमी से रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। सो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर मॉडर्न टेक्सोनॉमी। सो जो क्लासिफिकेशन है टेक्सोनॉमी का किसके बेस पे है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन बींग्स इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप विथ अदर सिस्टमेटिक्स। मीन्स ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो डाइवर्सिटी जो है वो अलग जो अदर ह्यूमन बींग्स हैं, आई मीन अदर सिस्टमेटिक्स जो है उससे रिलेशन होता है उनका। जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है वगैरह सबसे एक सिस्टम के थ्रू हम स्टडी करेंगे इसमें। सो सिस्टमेटिक्स जो है, सिस्टमेटिक्स वर्ड मैं आपको बता दूं, ये वर्ड कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। इट डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। उनके साथ एक रिलेशनशिप होता है। सिस्टमेटिक्स मीन्स क्या होता है कि हम क्लासिफिकेशन ही करते हैं इसमें, बट एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। ये वर्ड आया सिस्टेमा से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, एंड विच मीन्स सिस्टमेटिक्स और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सिस्टम से उसका अरेंजमेंट है। अपन को पता है कि फैमिली सबसे पहले स्पेसिस आती है, ठीक है, फिर जीनस, तो यहाँ पे दिया हुआ इसने कि स्पेसिस आती है, जीनस आएगा, ठीक है, फिर फैमिली, फिर क्लास, ऑर्डर एंड फाइलम एंड किंगडम। तो ये एक सीक्वेंस है इसका, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आती है इसके अंदर। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर nomenclature, फिर क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इवोल्यूशनरी उनका विकास कैसे हुआ उसके तौर पर उनमें रिलेशनशिप देखी जाती है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी जो होता है, ठीक है। सो टेक्सोनॉमिक हियरार्ची जो होती है, क्लासिफिकेशन इज इन्वॉल्व्स हियरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच इच स्टेप रिप्रेजेंट और रैंक और कैटेगरी, यानी कि टेक्सोनॉमिक हियरार्ची जो होती है वो उसमें क्या हम रैंक और कैटेगरी देखते हैं कि भैया किस कैटेगरी से कौन से रैंक का है, ठीक है। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हियरार्ची के अंदर आते हैं सब। नेक्स्ट, इच कैटेगरी, यानी कि हर एक कैटेगरी जो होती है वो रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन। ये वर्ड जाना टेक्सॉन। सो जितने भी कैटेगरीज है वो सारी उसको टेक्सॉन में ये किया गया है, रैंक किया गया है, मतलब टर्म किया गया है। सो टेक्सॉन वर्ड आता है कैटेगरीज के बाद टेक्सॉन, ठीक है। सो हेंस टेक्सोनॉमिक हियरार्ची इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सो ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो ये टेक्सा को क्लासिफाई करना, मतलब कैटेगरी को अपन टेक्सा बोलते हैं यहाँ पे। सो टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म विल लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एनिमल के लिए फाइलम का यूज करते हैं और डिवीजन प्लांट के लिए यूज करते हैं, फिर किंगडम, ठीक है। सो सीक्वेंस दिया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेसीज की अगर हम बात करें तो स्पेसीज मीन्स जाति होता है, ठीक है, हिंदी में अपन इसको जाति बोलते हैं। और ये जाति जो शब्द है जॉन रे ने दिया था, ठीक है, आप इसको नोट करना है, जॉन रे ने दिया था। So group of individual having fundamental similarities and which can freely interbred in nature are said to belong to some species, ठीक है। सो मतलब एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का, ठीक है, जैसे कि इंसानों का, मान लो ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप है, अपनी पूरी एक स्पेसीज है, ठीक है, सेफियंस, जिसको अपन होमो, अपना जो साइंटिफिक नेम है होमो सेफियंस। सो होमो जीनस है और सेफियंस जो है वो एक क्या है, वो एक स्पेसीज है। तो अपन उस स्पेसीज में सारे इंसान आते हैं, ठीक है।
सो यही बता रहा है यहाँ पे डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इज देयर बिटवीन टू क्लोजली रिलेशनशिप स्पेसिस। यानी क्या होता है कि रिलेशनशिप मतलब जो स्पेसिस होते हैं क्लोजली, ठीक है, उनके बीच में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक जैसे होते हैं। लाइक ह्यूमंस और मंकी जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, हमें बहुत सारी मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जैसे हैं। लाइक यहाँ पे बता हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पेंथेरा टर्गिस, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस, ठीक है, और सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम नाइग्रम। सो ये पेंथेरा या शेर जो होता है ना, टाइगर की प्रजाति है, ठीक है, और जो सोलेनम ट्यूबरोसम है आलू की प्रजाति है, स्पेसीज है, ठीक है। सो एग्जांपल भी दिया हुआ उसने कि टर्गिस लियो और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसम नाइग्रम, ये सब क्या है, स्पेसीज है सारी, ठीक है। और पेंथेरा एंड सोलेनम ये जेनेरिक नेम मीन्स जीनस का नेम है, ठीक है, स्पेसिस से हायर लेवल का है, ठीक है, स्पेसिस के बाद है जीनस। सो जीनस में है मोर देन वन स्पेसिस, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पेसिस होती है उसमें अंदर रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीनस के अंदर मोर देन वन यानी एक और एक से बहुत ज़्यादा भी स्पेसिस हो सकती है। जीनस, जीनस मीन्स क्या होता है, जीनस मीन्स वंश को हिंदी में हम इसे वंश बोलते हैं। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species or other genera। मीन्स जो जीनस होता है इसमें बहुत सारी स्पेसिस होती है, यानी कि बहुत सारी स्पेसिस को मिला के एक जीनस बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस, ठीक है, एंड इसको लियो पार्ड बोलते हैं, और पेंथेरा टर्गिस। ये पेंथेरा जो है एक जीनस है, और ये जो स्पेसीज है लियो टर्गिस, ये सारी एक स्पेसीज है। एनिमल्स विच कम्स अंडर जीनस पेंथेरा शेयर सेवरल कॉमन फीचर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम जीनस फेल्स कैट। यानी कि जो एनिमल्स है उसको भी इसके अंडर आते हैं पेंथेरा के अंदर, और जो कैट वगैरह आती है बिल्ली, ये अलग है, डिफर करता है। सेकेंड है पोटैटो यानी कि आलू को बोलते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल, सोलेनम मोलेंजिन और सोलेनम नाइग्रम। ये सोलेनम जो है, सोलेनम इसकी जिसका जीनस है, और जो स्पेसीज है ट्यूबे जैसे कि लाइक ट्यूबरोसम है एंड मिलोंजेना है और नाइग्रम, ये सारी स्पेसीज है। नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं अपन। सो इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस, यानी कि बहुत सारे जीनस जो जेनेरा है उनको फैमिली, उनको मिला के एक फैमिली बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिक ऑफ वेजिटेबल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने कि फैमिली सोलेनेसी और इंक्लूड्स जेनेरा और सोलेनम, पेटूनिया एंड दतुरा, इन सबको मिला के एक फैमिली बनते हैं सोलेनम। सोलेनम के अंदर ये सब आते हैं, ठीक है। सोलेनम के अंदर आते हैं, एग्जाम्पल दिया कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या क्या आता है, सोलेनम आता है, पेटूनिया आता है एंड दतुरा, ये तीनों इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। फैमिली जो दिए एक दी इसने फेलिडीन इंक्लूड्स जेनेरा पार्थेरा जैसे कि लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड। उसके बाद जो फेल्स है ये कैट की फैमिली है, ठीक है, फेल्स, तो ये सब इसी में आती है। फेलिडी जो फैमिली उसी के अंदर ये सब इंक्लूड है। नेक्स्ट के बाद ऑर्डर यानी कि गण, हिंदी में इसको गण बोलते हैं। असेंबली ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत ही कम कैरेक्टर्स आते हैं इनमें, बहुत सारी फैमिलीज को मिला के एक ऑर्डर बनता है। Similar characteristics will be less in number than genus and family, यानी कि जीनस और फैमिली में बहुत सारी समानताएं होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे जो मिलते हैं, बट ऑर्डर में ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये ऊपर का लेवल है, फैमिली जीनस, फैमिली और जीनस से ऊपर का लेवल है, तो इसमें इतनी समानताएं नहीं होती है। जो प्लांट फैमिली है, कॉन्वोल्यूलेंसी जो है, सोलेनेसी जो है, ऑर्डर, ये दोनों जो फैमिली ये इस किस ऑर्डर में आती है, पोनीमोलियस में आती है, ठीक है। एनिमल की जो फैमिली है जैसे कि फेलिडी है एंड कैनिडी है, तो इनका जो ऑर्डर है वो है कार्नवोरा इनका ऑर्डर है दोनों फैमिली का।
क्लास की अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बहुत ही कम कैरेक्टर्स ऐसे जो मिलते हैं इनमें, ठीक है। एग्जांपल की क्लास अगर मेमेलिया की मैं बात करूँ तो इंक्लूड्स ऑर्डर पेरिनाटा, ठीक है, जिसमें मंकी और गोरिल्ला आते हैं, मंकी गोरिल्ला गिवन ये तीनों इसमें आते हैं, ठीक है। और इसकी जो एक और की कार्नोवोरा है, ये सब ये जो दोनों ऑर्डर मिलकर एक क्लास बनाते हैं मेमेलिया, ठीक है। क्लास डाइकोटाइलिडीन इंक्लूड्स ऑर्डर पोलीमोनियल्स, ठीक है, एंड सेपिनडेल्स मैंगो की जो है ये ऑर्डर दोनों ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं डाइक्लोटाइलिडीन। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम या डिवीजन। फाइलम आपको पता है एनिमल के लिए यूज़ करते हैं अपन, और जो डिवीजन है वे प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो इट इंक्लूड्स क्लासेस विथ वेरी फ्यू सिमिलरिटीज, यानी कि बहुत ही कम सिमिलरिटीज आएगी, क्योंकि अपन टॉप लेवल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, लो लेवल से टॉप लेवल। फाइलम जैसे कि फाइलम कोरोडाटा है, इंक्लूड्स क्लासेस फिश आती है इसमें, एंड एम्फीबिया आएगा इसमें, रेप्टिला आएगा, एवेस आएंगे, एंड मेमेलिया ड्यू टू कॉमन फीचर्स। इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड आता है, एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से इनको एक ही इसमें रखा गया है, फाइलम के अंदर रखा गया है, ठीक है। कोडाटा ये फाइलम इनका, क्योंकि इनके में कुछ फीचर्स है जो कि सिमिलर है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है इसमें, एंड डोर्सल होलो और न्यूरल सिस्टम। अब डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म इंक्लूड्स क्लास डाइक्लोटाइलिडीन्स, ठीक है, एंड मोनोकोटिलिडीन्स। तो ये दोनों एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं डिवीजन प्लांट में। नेक्स्ट जो है अपना किंगडम है, तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हिज किंगडम, यानी कि जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमी की उसको हम किंगडम बोलते हैं, सबसे ऊपर किंगडम आता है, ठीक है। इसकी प्लांटी है, ठीक है, ये प्लांटी है, फंगी है, एनिमेलिया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसका डिटेल से स्टडी करेंगे इसकी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स क्या आते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स की बात करेंगे अब। सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म नॉन बायो रिसर्च एंड डाइवर्सिटी। सो टैक्सोनॉमिक स्टडी का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये कहने का मतलब इसका, ठीक है। सो इसका यूज़ हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एंड नॉन रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं, हम बायो रिसर्च में, ठीक है। स्टडीज रिक्वायर्स कनेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन कलेक्शंस ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो इनका क्यों कलेक्ट करके इनकी स्टडी करते हैं इन फर्दर फ्यूचर, राइट। और स्कूल्स वगैरह में इनकी स्टडी की जाती है एनिमल्स वगैरह की। सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स, ठीक है। फंडामेंटल स्टडी की जाती है और एक ट्रेनिंग दी जाती है इनको सिस्टमेटिक वे में। स्पेसिमेंस आर गैदर्ड, स्टोर्ड, प्रिजर्व्ड विथ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर स्टडीज, ठीक है। उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। कुछ केमिकल्स में, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनको केमिकल में रखा जाता है ताकि हम उनकी फ्यूचर में स्टडी कर सकें। सो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर क्या क्या है, हर्बेरियम है, एंड बॉटनिकल गार्डन्स है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है। अब इनके बारे में देखेंगे हम। सो हर्बेरियम क्या होते हैं, आपको पता है हर्बेरियम क्या होते हैं, आपने कभी बनाए होंगे स्कूल्स वगैरह में। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। सो हर्बेरियम क्या होता है कि सूखे जो प्लांट होते हैं, प्लांट को सुखाकर, ठीक है, एक जो शीट होती है, पेपर शीट होती है, उस पर दबाकर उसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, लेबल और डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। सो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिमेन जो होता है, ठीक है, जिस प्लांट को अपन ने लिया है, सो वो प्लांट के बारे में हमें उस लेवल पर लिखना रहेगा, ठीक है, उसको शो करना रहेगा कि क्या क्या लिया है हमने, ठीक है। सो कहाँ से लिया है, हर्बेरियम शीट के ऊपर। सो लेबल लगाना पड़ेगा, लेबल ऑफ डेट एंड प्लेस, कहाँ से लिया गया है, कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, तीनों नेम लिखने हैं उसके, और फैमिली लिखनी है उसको, और कलेक्टर का नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस पूछते हैं, ठीक है।
या फिर इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। सो जल्दी से जो स्टडी करनी है तो बॉटनिकल गार्डन में जाके कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको हमें उस प्लांट में उगाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, बॉटनिकल गार्डन होता है जहाँ बहुत सारे प्लांट उगाए जाते हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग अ कलेक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिमेन, आए बात समझे, लिविंग स्पेसिमेन का कलेक्शन किया जाता है, वहाँ पे पौधों को उगाया जाता है। और जो हर्बेरियम है उसमें हम जो प्लांट डेड हो जाता है उनको सुखा कर उसके बाद उसको लेबल बनाते हैं, उसकी शीट बनाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, उनको ग्रो किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आइडेंटिफाई कर सके हम कि कौन सा प्लांट है और कौन सा प्लांट नहीं है। सो प्लांट इज लेबल्ड विद बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली म्यूजियम। सो म्यूजियम में भी रखे जाते हैं बहुत सारे प्लांट, ठीक है, ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें। सो म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन स्टडी एंड रेफरेंसेस। सो इसलिए रखे जाते हैं वहाँ पे म्यूजियम में लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग होते हैं वो, ठीक है, प्लांट वगैरह जो होते हैं वो सब। सो उनकी स्टडी की जाती है वहाँ पे, और रेफरेंस होते हैं वहाँ पे जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है ताकि हम बच्चों को बता सके लेब में। सो स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स एंड जार्स इज इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। सो उनको बड़े बड़े जार और कंटेनर्स में रखा जाता है और उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्राई स्पेसिमेंस इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स जो कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड प्लानिंग लार्ज एनिमल्स स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है, जो उनको प्रॉपरली कलेक्ट करके फिर किलिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करके उनको रखा जाता है एनिमल्स को, ठीक है। स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उनकी जो स्केलेटन है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डियाँ वगैरह होती है, जो बोन्स होती है, उनको भी रखा जाता है, ठीक, बताने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट जो होता है जूलॉजिकल पार्क की अगर बात करूँ मैं तो जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड अंडर ह्यूमन केयर, राइट। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है, लाइक शेर वगैरह वो, ठीक है, इन सबको रखा जाता है वहाँ पे और ह्यूमन के अंडर में, ताकि वो केयर कर सके उनकी, ठीक, उनकी जातियों को बचाने के लिए, क्योंकि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है और बहुत सारे रीज़न है जिनसे क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो जातियाँ स्पेसीज है वो खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए इन फ्यूचर में सो उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको जूलॉजिकल पार्क के अंदर रखा जाता है। लर्न ऑफ फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, सो उनका एक तरह से स्टडी करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं कि उनका फूड हैबिट क्या है, उनकी मतलब जो उनका जो बिहेवियर है ह्यूमन के लिए या फिर किसी के भी लिए कैसा है, उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद कंडीशंस आर प्रोवाइडेड एज एनिमल्स नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट मतलब सारी सुविधाएं फैसिलिटी दी जाती है उनको वहाँ पे। कंडीशंस की क्या होती है, की मीन्स चाबी को बोलते हैं अपन, पता है मुझे भी, आपको भी पता होगा की मीन्स चाबी होती है, बट की यहाँ पे एक अलग है। की मीन्स ऐसी कौन सी की है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब इजी हो किसी भी, अगर हम स्टडी कर रहे हैं टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो की एक उसमें कह सकते हैं माध्यम है स्टडी करने का। सो की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है, ये भी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है। यहाँ पे की का मतलब होता है कि कैसे स्टडी करते हैं, की जो होती है पता है आपको, की मीन्स अगर हम सही ताला खोलेंगे तो खुलेगा, अगर गलत जो उसका लॉक है अगर वो खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है, दो पॉइंट होते हैं इसमें भी। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉपलेट, तो बेस्ड ऑन किस बेस पे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरली इन पेयर के बेस पे होती है, ठीक है, सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है, ठीक, उसके बेस पे। रिप्रेजेंट्स चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस एक्सेप्टिंग वन एंड रिजेक्टिंग अनदर, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे जिसको आपको एक को एक्सेप्ट करना है एंड दूसरे को रिजेक्ट करना है। इच स्टेटमेंट इज लीड, और वो जो स्टेटमेंट होता है उसको अपन लीड बोलते हैं, ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल केस, इच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक फैमिली, जीनस, स्पेसीज, आइडेंटिफिकेशन पर्पस,
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इनको सेपरेट किया गया है सबको, ठीक है। इन सब में अलग अलग कीज होती है। एनालिटिकल इन नेचर, उसके एनालिटिकल नेचर का स्टडी किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेक्सोनोमिक की मीन्स क्या होता है। बताया हुआ एग्जांपल देखिए कि टेक्सोनोमिक की इज अ डिवाइस दैट बायोलॉजिस्ट यूज टू फिंगर आउट व्हाट अननोन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली आर, यानी कि ये जो एक टेक्सोनोमिक की होती है, इससे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये फाइंड आउट कर सके, ठीक है, कि अननोन जो ऑर्गेनिज्म है ये किस कैटेगरी का है, ठीक है। द की इज मेड अप so that you answer a series of questions about the characteristics and all answers his narrowed down, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने पास जिसमें दो ऑप्शन होंगे उसमें, ठीक है, या तो एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि ड्राई स्किन, सो ड्राई स्किन इसमें येस नो का ऑप्शन होता है, येस नो। सो ड्राई स्किन का ऑप्शन है हमारे पास, तो सालमेंडर जो होता है उसमें नहीं होती है, ठीक है। बट जो सेकेंड है होती है, तो नेक्स्ट आगे जाएंगे अपन सेकंड स्टेप पे, ठीक है। हेयर्स, अब बात करते हैं हेयर्स की। सो हेयर्स की अगर बात करूँ तो लिजार्ड में हेयर्स नहीं होते हैं, बट हेयर्स हैं, तो फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे जाएंगे अपन ऑब्सेबल थंब। अब थंब की बात करते हैं, सो थंब की अगर बात करूँ टाइगर, सो टाइगर में ज़्यादा थंब नहीं होते हैं, बट अब यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे अपन, ठीक है। बाईपेडल में बाईपेडल, ठीक है, अपना सेकंड बाईपेडल। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक स्टेप छोड़ के, यानी यस या नो, जितने भी यस 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 मिलते जाएंगे ना, जिसमें लाइक ड्राई स्किन होती है, फिर हेयर होते हैं, ठीक है, फिर थंब होता है, फिर बाईपेडल होते हैं। तो ऐसे जो जो यस यस नो नो को रिजेक्ट करना है और यस यस को एक्सेप्ट करना है, और फर्दर आगे स्टडी करते जाएंगे। सो ये हमारा था जो चैप्टर था द लिविंग वर्ड, यहाँ पे ही ख़त्म होता है, एंड होता है इसका। और आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको जो भी समझ नहीं आया, ठीक है, आप कमेंट में लिखना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।